नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। पंजाब की राजनीति में हलचल लगातार तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के बीच एक अलग किस्म की प्रतिद्वंदता देखी जा सकती है। वो तो एक सामान्य घटना है, लेकिन अब तो देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, उनके भीतर भी राजनीति चल रही है। आज की ताजा जो खबर है वो है पंजाब की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, पंजाब कांग्रेस की। अब पंजाब जो है, आप जानते ही हैं, पंजाब में लंबी चौड़ी बैठकों का दौर चला। कई दिन तक बैठकें हुई और बैठकों के बाद यह तय किया गया कि राहुल गांधी के चेहरे पर, राहुल गांधी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन लोकल लीडर्स की एक ज्वाइंट टीम बनाई जाएगी। वो टीम जो होगी वो काम करेगी और वोट राहुल गांधी के चेहरे पर मांगे जाएंगे। अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया, ठीक है। राजा वड़िंग को रिटेन किया गया, कंटिन्यू कर दिया गया। प्रताप सिंह बाजवा को कंटिन्यू किया गया, सब सही है। कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया चन्नी को, पूर्व नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अब जैसे ही सूची आई तो दो लोग विशेष तौर पर नाराज दिखाई दिए। एक चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरे रंधावा। और इन दोनों नेताओं ने खुलकर मीडिया में अपनी नाराजगी जाहिर की। नाराजगी चन्नी ने तो जाहिर नहीं की खुल के, लेकिन उन्होंने अपने एक्शन से नाराजगी जाहिर की। मतलब उन्होंने एक बैठक बुलाई अपने समर्थक नेताओं की। विधायक थे, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी, उनकी एक बैठक बुलाई अपने घर पर। और रंधावा जो कि अध्यक्ष प्रभारी भी हैं राजस्थान के, उन्होंने टेलीविजन इंटरव्यूज में कहा कि भाई अगर यही फैसला लेना था तो फिर इतनी बैठकों की क्या जरूरत। नाराजगी जाहिर की। अब क्या हुआ, अब दिल्ली में जब इस बात की चर्चा चली तो दिल्ली से भेजा गया एक दूत चंडीगढ़। कौन? भूपेश बघेल, जो कि प्रभारी हैं पंजाब में कांग्रेस मामलों के। अब वो जब दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे तो तस्वीरें आ गई कि चन्नी का जो ग्रुप है, वो ग्रुप तो पहुंचा हुआ है पहले ही दिल्ली। मतलब प्रभारी समझने के लिए, समझाने के लिए, चन्नी के गुट से मिलने के लिए आए दिल्ली, और चन्नी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए कहां? दिल्ली पहुंचे हुए, और भूपेश बघेल चंडीगढ़ बैठे हैं। अब इस बात को लेकर के बड़े सवाल उठे कि भाई फिर जाने का जरूरत क्या है। तो चन्नी जो है वो मिलने के लिए गए थे हाईकमान से। चन्नी के समर्थकों का सीधा सा ये कहना है, वो अपनी तरफ से वो लोग प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया चन्नी को बनाओ पार्टी का अध्यक्ष, राजा वड़िंग को हटाओ। इसके लिए या तो पार्टी हाईकमान राजा वड़िंग को हटाए, या फिर पार्टी का जो राजा वड़िंग खुद इस पर इस्तीफा दे दे। ठीक है, अब राजा वड़िंग इस्तीफा देने वाले तो लग नहीं रहे, वो क्यों इस्तीफा देंगे भाई, उनको तो दोबारा मौका मिल गया। लेकिन एक बात हाईकमान ने जब कहा राजा वड़िंग को कि भैया तुम मीडिया में जाओ और ये बात कह दो कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा चाहे तो राजा चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी बना सकती है, मेरा काम केवल अध्यक्ष के तौर पर है, मैं पार्टी का अध्यक्ष बनूं। लेकिन चन्नी के जो समर्थक हैं वो तो काफी गुस्सा है, नाराज हैं। खैर, वो पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में उन्होंने कई नेताओं से मुलाकातें की और खुलकर अपना विरोध जाहिर कर दिया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले में बदलाव किया जाएगा ही नहीं। ये जो फैसला है ये अंतिम है, और ये जो चुनाव लड़ा जाएगा वो इसी ज्वाइंट लीडरशिप के आधार पर लड़ा जाएगा। अब मामला क्या है, ज्वाइंट लीडरशिप का क्या मतलब है? देखिए, पंजाब में आप जानते हैं कि अलग अलग रीजन के अलग अलग जातियों के नेता हैं। चरणजीत सिंह चन्नी शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं और अपने शेड्यूल कास्ट समाज में उनकी पकड़ मानी जाती है। हालांकि अब वो एक ऐसे नेता के तौर पर दिख रहे हैं जब जिनके पीछे दूसरी जातियों के, मतलब जट सिख जाति जो है उसके नेता भी उनके पीछे खड़े। तो उस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, एक बात। दूसरा ये माना जाता है कि चन्नी जो है उनका जो मुख्य चमकौर साहब और उनका जो इलाका है, जलंधर वाला जो क्षेत्र है, दोआबा जिसको बोलते हैं, उसमें उनका प्रभाव है। अब रंधावा जो है उनका क्षेत्र है वो जहां से चुनाव लड़े, गुरदासपुर वाला इलाका है, वहां पर है। तो ऐसा पंजाब में कोई नेता नहीं है जो पैन पंजाब प्रेजेंस रखता हो, कोई नेता नहीं।
कांग्रेस पार्टी में तो कोई नेता आज की तारीख में नहीं है, बीजेपी में भी नहीं है। आम आदमी पार्टी में एक लहर के तौर पर वो लोग चुनाव जीत गए थे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नेता जो पूरे पंजाब में, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री भगवंत मान चेहरा है भाई, तो वो तो नेता है ही, लेकिन ऐसा कोई चेहरा नहीं है पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर की तरह सब जगह जिसकी प्रेजेंस हो, ऐसा कोई नहीं, या प्रकाश सिंह बादल की तरह। वैसा आज की तारीख में सब पार्टियों में नदारत है, जीरो। कोई किसी की पोजीशन ऐसी नहीं है जो मालवा की धौरों से शुरू करें और पठानकोट तक चले जाएं और सब जगह उनकी प्रेजेंस अच्छी हो, ऐसा कोई लीडर नहीं है। तो पार्टी को लगा कि ऐसे केवल एक नेता हो सकते, कांग्रेस को यह लगा कि ऐसे केवल एक नेता हो सकते हैं, वो है राहुल गांधी। तो हम लोग क्यों ना राहुल गांधी के लीडरशिप में और उन्हीं को चेहरा बनाकर उनके चेहरे पर ही वोट मांगे। उसका लाभ यह होगा, पार्टी के भीतर जो इनफाइटिंग है वो कम होगी, खत्म होगी, एक बात। दूसरा, अगर किसी एक व्यक्ति को चेहरे के तौर पर पेश किया गया तो उसकी मुखालफत करने के लिए बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेता कूद पड़ेंगे और उसको डिफेंड करना फिर कहीं ना कहीं मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ एक होकर चुनाव लड़े और बिना किसी चेहरे के जाए, मुख्यमंत्री के चेहरे के जाए। और राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं पीएम मोदी के चेहरे पर पूरे अलग अलग स्टेट्स में, वैसे राहुल गांधी के चेहरे पर इस चुनाव को लड़ा जाए। क्योंकि पार्टी के लोगों का यह मानना है कि राहुल गांधी अब ऐसे नेता हैं जिनका पूरे पंजाब में असर है, और केरल के बाद पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर राहुल गांधी के नाम पर वोट मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार है राहुल गांधी की छवि। उनकी जो छवि मानी जाती है वो एक लड़ाके नेता की, या बोल्ड हैं जो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़े हैं, सड़क पर लड़ते हैं, संसद के भीतर लड़ते हैं, जरूरत पड़ती है तो कोर्ट कचहरी में भी खड़े होकर अपनी बातें कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि लड़ते हुए अगर कोई आज की तारीख में दिख रहा है तो राहुल गांधी दिख रहे हैं, और पंजाब के लोगों को ये इस तरह के चरित्र के नेता पसंद आते हैं। तो वो चरित्र राहुल गांधी दिखाने में कामयाब हुए हैं, इसलिए पार्टी ने यह तय किया कि राहुल गांधी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन वो सबको पसंद आया, और जो खबरें हैं भी कि भाई आखिरी समय तक ये चर्चाएं चल रही थी कि चन्नी ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, चन्नी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो आखिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि चन्नी की जगह फिर वड़िंग को रिटेन किया गया। अब इसके पीछे की कहानी जो है वो यही है कि चन्नी को अगर अध्यक्ष बनाया जाता इस वक्त पर, तो फिर चन्नी के मुखालफत में, चन्नी के खिलाफ आप जानते हैं कितने मामले हैं, भ्रष्टाचार के कई आरोप उनके ऊपर हैं, ईडी के मामले चल रहे हैं, बीजेपी उनको उठाती और उसके हिसाब से फिर पूरे कैंपेन को डिजाइन किया जाता। आज की तारीख में यह है कि जब कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसको कि बीजेपी बता सके कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा और उसके खिलाफ कैंपेन कर पाए, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और जिसका नुकसान बीजेपी को होगा। क्योंकि उनके पास टारगेट करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। न तो राजा वड़िंग हैं, न चरणजीत सिंह चन्नी है, न रंधावा हैं, न राणा गुरजीत हैं। ये जितने भी नेता हैं अब ये अपने अपने पॉकेट में अपने सीट्स ज्यादा लेके आने की कोशिश करेंगे और चुनाव जिताने के लिए प्रयास करेंगे। अब जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, ये लगभग बताया जा रहा है कि ये लगभग तय हो गया था कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि इनको पहले भी मुख्यमंत्री की कमान दी गई थी, कम दिन इनको टाइम मिला था काम करने का। हम चाहते हैं, राहुल गांधी का कहना है कि राहुल गांधी चाहते हैं, ये खबरों से जो सूत्र आधारित खबरें हैं उनके हिसाब से, कि राहुल गांधी कहते हैं कि भैया एक मुख्यमंत्री दलित वर्ग से होना चाहिए। और पंजाब एक ऐसा मजबूत प्रदेश है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जहां पर दलित मुख्यमंत्री देना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। उससे पूरे देश में एक संदेश दिया जा सकता है। और आप जानते भी हैं कि पंजाब ऐसा स्टेट है जहां पर परसेंटेज के हिसाब से शेड्यूल कास्ट समुदाय की जो आबादी है वो परसेंटेज के हिसाब से पूरे देश में सबसे ज्यादा है। दूसरा, दोआबा का जो इलाका है, होशियारपुर जलंधर वाला इलाका, उस इलाके में शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है वो बड़ी बहुत अवेयर है अपने अधिकारों को लेकर, अपने हुकूक को लेकर, और बहुत पढ़े लिखे लोग ये माने जाते हैं। तो उनको कैप्चर करने के लिए ये जरूरी था कि एक मुख्यमंत्री दलित समाज से हो। ये राहुल गांधी की सोच है।
पर यह सोच आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो चरम पर है। ये चरम पर जो लड़ाई है कब खत्म होगी उस पर हम लोग अपनी नजर रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।